बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा क्रोशा ब्रेसलेट बनाना बताएंगे। इसको हमने लार्ज साइज़ में बनाया है। अगर आप एम साइज़ या फिर एस साइज़ का बनाना चाहते हैं तो वो भी हम वीडियो में आपको गाइड कर देंगे। तो कलरफुल है, आप किसी भी सूट के साथ इसको कंट्रास्ट करके पहन सकती हैं। अच्छी लगे वीडियो तो याद से लाइक कीजिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 0.6 mm क्रोशा लेना है मोती डालने के लिए, और इसको हमने 7 नंबर के क्रोशा से बनाया है, पतले वाले क्रोशा से। मोती इसमें इस तरीके के हम डालेंगे। आप अपनी पसंद के मोती भी डाल सकते हैं किसी भी कलर में। 2 बटन्स लेंगे साइड से लगाने के लिए। अब यहाँ पे लाइट येलो कलर की हमने वूल ली है। 2 फिंगर्स पे इस तरीके से आपको थ्रेड रैप करना होगा, और सेकंड वाले थ्रेड को आपने इस तरीके से क्रोशा में लेते हुए इस मैजिक रिंग के सर्कल में निकाल लेना है। अब एक चेन लेंगे और इसी सर्कल में क्रोशा को डालते हुए सिंगल क्रोशा के लूप से बनाएंगे। मैं थोड़ा आपको पास से दिखा देती हूँ। ठीक है, इस सर्कल में डालना है क्रोशा को। 2 लूप्स हैं क्रोशा में, दोनों को एक साथ ही ओवर कर लेंगे हम। तो सिंगल क्रोशा का जो लूप्स है इस तरीके से ही बनता है। ठीक है, 2 लूप्स हैं, दोनों को एक साथ आपने इस तरीके से बुन लेना है। तो इसी तरीके से आपको 12 सिंगल क्रोशा इस मैजिक रिंग में कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ पे हमारे 12 सिंगल क्रोशा कंप्लीट हो चुके हैं। मैजिक रिंग के थ्रेड को आपने अच्छे से खींच के इसको राउंड शेप में इस तरीके से कर लेना है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टिच में आपने क्रोशा डाल के स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। एक चेन लेके थ्रेड को यहाँ पे कट कर देंगे। अब इस थ्रेड को आपने बैक साइड पे एडजस्ट कर लेना है। तो इतना हमारा हो गया। अब किसी भी स्टिच में, आप राउंड है तो किसी भी स्टिच में क्रोशा डाल के यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो ग्रीन कलर का हमारा थ्रेड है, स्लिप नॉट लगा के आपने इस तरीके से डाल लेना है। एक चेन लेके 2 चेन लेंगे और सेम इसी स्टिच में, ठीक है, एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। 3 फंदे हैं क्रोशा में, तीनों को एक साथ ओवर करेंगे तो हमारा हाफ डबल क्रोशा इसी तरीके से बनेगा। एक और हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे और लास्ट में फिर से हाफ डबल क्रोशा का लूप्स हम बनाएंगे। तो चेन के साथ काउंट करेंगे तो हमारे 4 लूप्स हैं। अब यहाँ पे मोती डालना है। मोती डालने के लिए पतले वाला क्रोशा आप लीजिए और इसमें मोती इस तरीके से लेते हुए इस थ्रेड को मोती में से आपने निकाल लेना है इस तरीके से। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास पतला क्रोशा नहीं है तो आप नीडल के साथ भी ग्रीन कलर के थ्रेड में मोती डाल सकती हैं। अब एक स्टिच आपने स्किप करना है, उससे पास वाले में आपने फिर से हाफ डबल क्रोशा बनाना है, और यहाँ भी आपने 4 लूप्स हाफ डबल क्रोशा के कंप्लीट करने हैं। अब फिर से मोती हम इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से लेते हुए इस थ्रेड को मोती में से हमने निकाल लेना है। जैसे मैंने कहा है, आप नीडल के साथ भी मोती डाल सकती हैं। अब फिर से एक स्टिच आपने स्किप करना है, सेकंड वाले में हाफ डबल क्रोशा के 4 लूप्स कंप्लीट करने हैं। सादा सी डिज़ाइन है और बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बनेगा। ठीक है, अब फिर से मोती हम इसी तरीके से लगाते हुए इस रो को कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट का एक मोती हम फिर से आपको लगाना यहाँ पे दिखाते हैं। इस तरीके से मोती लेंगे क्रोशा में और इस वाले थ्रेड को इस मोती में से निकाल लेंगे, और जो हमारा फर्स्ट लूप्स है चेन वाला, उसकी सेकंड वाली चेन में आपको इस तरीके से क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। एक चेन लेंगे हम, एक चेन लेके थ्रेड को यहाँ पे कट कर देंगे और बैक साइड पे एडजस्ट करेंगे हम। तो 2 रो हमने बना ली हैं। ठीक है, और इस वाले थ्रेड को बैक साइड पे अपनी एडजस्ट करके नॉट लगा के
जो एक्स्ट्रा हमारा थ्रेड है उसे हम कट कर देंगे। और देखिए ये 3 थ्रेड आपको कट कर देने हैं और इस वाले थ्रेड को आपने छोड़ देना है, बाद में हम मोती लगाएंगे इस वाले थ्रेड से, ठीक है। इस तरीके से 3 धागे आपने कट कर देने हैं और जो चौथा हमारा धागा है उसको आपने छोड़ देना है, क्योंकि हम इससे इस तरीके से लेते हुए मोती लगाएंगे इसमें बीच में। आप पिंक कलर का मोती आपने लेना है और इस धागे से इस तरीके से आपको निकाल लेना है पतले वाले क्रोशा से। जैसे मैंने कहा है आप नीडल का भी यूज़ कर सकती हैं अगर पतला क्रोशा आपके पास नहीं है तो। अब फिर से इस थ्रेड को सेंटर में से निकाल देंगे, तो बीच का हमारा मोती इसी तरीके से अटैच होगा। अब यहाँ पे बैक साइड पे इस थ्रेड को भी आपने एडजस्ट करके नॉट लगा लेनी है। अच्छे से नॉट लगा के हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी 2 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। ग्रीन कलर से हमने 7 पेटल्स बनानी है, 6 पेटल्स हमने बनाई हैं और 6 ही इसके बीच बीच में मोती लगाए हैं। अब यहाँ पे फिर से कलर चेंज करेंगे, तो इस पेटल के सेंटर में से आपको थ्रेड ज्वाइन करना है। 2 चेन्स लेके सेम इसी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशा बना लेना है। इस तरीके से चैन को काउंट करेंगे तो हमारे 2 हाफ डबल क्रोशा कंप्लीट हो चुके हैं। एक चैन लेंगे और यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने मोती अटैच किया है इस वाली स्पेस में क्रोशा डालेंगे और यहाँ भी हाफ डबल क्रोशा का लूप्स हम बनाएंगे। हो गया, ओके। अब आपने क्या करना है, क्रोशा से फिर मोती की दूसरी साइड पे यहाँ पे इस वाले गैप में पहले हमने पहली साइड पे बनाए थे, अब हम इस वाली साइड पे बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। हो गया, बीच में मोती आ जाएगा, दोनों साइड पे आपके हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट होंगे 2 लूप्स। अब एक चेन लेके ये वाली पेटल्स है इसके सेंटर में डालेंगे, बीच में डालना है यहाँ पे, और यहाँ भी आपको हाफ डबल क्रोशिया के 2 लूप्स बनाने हैं इस तरीके से। ओके, 2 लूप्स हो गए हमारे। अब फिर क्या करना है, एक चेन लेंगे हम इस तरीके से और मोती के इस वाले गैप में डालना है आपको, और यहाँ भी हाफ डबल क्रोशिया के लूप्स हम बनाएंगे और यहाँ पे चेन नहीं लेनी, बिना चेन के आपको दूसरे वाले गैप में डालना है, हाफ डबल क्रोशिया के लूप्स बनाना है। एक चेन लेंगे और इस वाली पेटल्स के सेंटर में डालना है आपको, और यहाँ भी आपने 2 हाफ डबल क्रोशिया के लूप्स कंप्लीट करने हैं। इतना हो गया। एक चेन लेंगे और इस वाले मोती के इस साइड के गैप में आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब दूसरी साइड के गैप में आपको हाफ डबल क्रोशिया का लूप्स बनाना है, ठीक है। और इसी तरीके से बनाते हुए आपको इस रो को कंप्लीट करना है। 3rd रो है, 3rd रो को आपने कंप्लीट करना है। एक चेन लेके फर्स्ट वाली जो 2 चेन्स का लूप्स बनाया उसकी सेकंड वाली चेन में क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। एक चेन लेके थ्रेड को यहाँ पे कट कर देंगे और बैक साइड पे इसको भी एडजस्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 3rd रो कंप्लीट हो चुकी है। इस वाले थ्रेड को आपने बैक साइड पे एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। एक नॉट लगा के एक्स्ट्रा जो हमारा थ्रेड है उसे आपने सीजर से कट कर देना है यहाँ तक। तो इतना हो गया। अब इसके बाद आपने ब्लू कलर के थ्रेड को इसमें इस तरीके से ज्वाइन करना है इस वाले स्पेस में, ठीक है। मोती से पहले जो स्पेस हमारा आएगा उसमें ही आपको इस तरीके से स्लिप नोट लगा के इसमें ज्वाइन करना है थ्रेड को। एक चेन लेंगे और ये 2 चेन्स लेके सेम स्पेस में आपको हाफ डबल क्रोशिया का लूप्स बनाना है
इस तरीके से। अब एक चेन लेंगे और इससे पास वाले गैप में आपको डालना है, यहाँ पे इस वाले स्पेस में डालेंगे, ठीक है। मोती वाला जो हमारे 2 लूप्स हैं उसको आपने स्किप करना है। 2 हाफ डबल क्रोशिया रिपीट यहाँ पे बनाएंगे, एक चेन लेंगे और इस वाले गैप में आपको कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर बनाने के लिए 2 आपने हाफ डबल क्रोशिया बना के बीच में 3 चेन लेंगे। 2 भी आप ले सकते हैं, 3 भी आप चेन बीच में ले सकते हैं। तो 3 चेन लेने के बाद सेम स्पेस में आपको फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया के लूप्स बना लेने हैं। तो एक हमारा कॉर्नर इस तरीके से बन जाएगा। आप एक चेन लेके इस वाले गैप में आपको डालना है, 2 हाफ डबल क्रोशिया रिपीट बनाएंगे, एक चेन लेके इस वाले स्पेस में आपको फिर से हाफ डबल क्रोशिया के 2 लूप्स बना लेने हैं। और यहाँ भी हमने एक कॉर्नर बना लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और इस वाले स्पेस में आपको फिर से रिपीट 2 हाफ डबल क्रोशिया के लूप्स बनानी है, बीच में एक चेन लेके इससे नेक्स्ट जो हमारी स्पेस है उसमें आपको फिर से हाफ डबल क्रोशिया के रिपीट 2 लूप्स बनानी है। और उसके बाद आपको एक कॉर्नर बनाना है नेक्स्ट जो हमारी स्पेस होगी उसमें, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे इसका 3rd कॉर्नर बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 स्पेस हैं, ठीक है। 2 में आपको यहाँ पे और यहाँ पे डिज़ाइन बनानी है, लास्ट वाले स्पेस में आपको कॉर्नर बनाना है। तो इतना हो गया। एक चेन लेके आपको फर्स्ट वाली 2 चेन्स जो हमने ली थी लूप्स के लिए, उसकी सेकंड वाली चेन में आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूँ फ्रेंड्स, अगर आप एम साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो जस्ट आपको 4 रो बनानी है, ठीक है। इतना फ्लावर आपका जो है काफ़ी होगा। 4 रो पे आपने कंप्लीट कर लेना है और 5वें जो रो है उसमें आपको ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ तो हमने लार्ज साइज़ का बनाया है तो इसलिए हम इसकी 5 रो बना के 6ठी रो में ही इसको ज्वाइन करेंगे। अगर आप एम साइज़ का बनाना चाहते हैं तो 4 रो बना के 5वीं में आपको ज्वाइन करना होगा। 3 चेन लेके नेक्स्ट जो हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया उनके बीच में आपको लूप्स बनाना है, फिर एक बीच में चेन लेंगे और 2 हाफ डबल क्रोशिया इनके बीच में डालेंगे। तो 2 जो हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया उनके बीच में आपको इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया के लूप्स बनाने होंगे, बीच में एक चेन लेनी होगी और कॉर्नर में आपको इस तरीके से बनाना होगा। बीच में डालेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 चेन लेंगे हम बीच में, 1 2 और सेम स्पेस में आपको इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया का लूप्स बनाना है। तो कॉर्नर पे आपको 2 हाफ डबल क्रोशिया और बीच में 2 चेन इसी तरीके से बनानी है। एक चेन लेके जहाँ पे हमारे 2 हाफ डबल क्रोशिया उनके बीच में आपको इसी तरीके से लूप्स बनानी है। तो सिंपल सी ये रो है, आपको इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। कॉर्नर पे आपको बीच वाली जो स्पेस है गैप है उसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से सेम स्पेस में आपको हाफ डबल क्रोशिया का लूप्स बनाना होगा। तो इस रो को आपने इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ओके, हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 4 कॉर्नर बनाए हैं और उसके बाद ब्लैक कलर की रो बनाई, यहाँ पे हमने येलो कलर की रो बनाए, तो आप यहाँ पे फिरोज़ी कलर की रो कंप्लीट कर लीजिए। अब लास्ट में आपने एक चेन लेके जो फर्स्ट वाला 2 चेन का लूप्स है उसकी सेकंड वाली चेन में आपको इसी तरीके से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। तो इतना हमारा हो गया। अब इसको भी बैक साइड पे एडजस्ट कर लीजिए थ्रेड को। तो फ्रेंड्स 3 फ्लावर पे हमारा ये ब्रेसलेट कंप्लीट हुआ है। तो 2 फ्लावर हमने बना के ज्वाइन कर लिए हैं, ये 3rd वाला फ्लावर है। तो इसको आपने इस तरीके से येलो कलर के थ्रेड को हम नॉट लगा के इसमें ज्वाइन करेंगे और इस रो में ही आपको ज्वाइन करना है। तो आगे हम आपको दिखाते हैं। एक चेन लेके हर स्पेस में आपको सिंगल क्रोशा बनाना है, बीच में एक चेन लेते हुए। तो सादा सी ये रो है, आपको इसी तरीके से बनानी है। जस्ट कॉर्नर पे आपको 2 सिंगल क्रोशा, बीच में एक चेन और फिर से 2 सिंगल क्रोशा बनानी है। यहाँ पे हमारे 2 सिंगल क्रोशा कंप्लीट हो चुकी हैं। एक चेन लेंगे बीच में और रिपीट फिर से 2 सिंगल क्रोशा की लूप सेम स्पेस में आपको बना लेनी है। इस तरीके से कॉर्नर हमारा बनेगा। अब आगे भी आपको सिंपल
इसी तरीके के लूप्स बनानी है। अब सेकंड कॉर्नर को हमने बनाना है, तो सेकंड कॉर्नर में ही 2 लूप सिंगल क्रोशा के बना के इन 2 फ्लावर के साथ हम इस थर्ड वाले फ्लावर को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे इस कॉर्नर के साथ। तो कॉर्नर में पहले आपको 2 लूप्स बना लेने हैं सिंगल क्रोशा के। अब इस वाले कॉर्नर में सेंटर में आपको डालना है क्रोशा और पीछे वाले धागे को आपको इस तरीके से लेना है। 2 फंदे हैं क्रोशा में, दोनों को एक साथ ही आपने ओवर कर लेना है। अब वापस इसी स्पेस में आपको सिंगल क्रोशा की रिपीट 2 लूप्स बना लेनी है। तो यहाँ पे हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो चुका है, ज्वाइन भी हो चुका है इस तरीके से। अब आगे किस तरीके से बनाना है यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। अब देखिए इस फ्लावर की ये वाला जो चैन वाला गैप है इसमें हम क्रोशा डालेंगे और सिंगल क्रोशा का लूप्स बनाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे डालेंगे क्रोशा, यहाँ भी सिंगल क्रोशा का लूप्स बनाएंगे और यहाँ पे जो चेन वाला आपको गैप है बीच वाला उसमें डालना है क्रोशा, सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो एक सिंगल क्रोशा आपको दूसरे फ्लावर पे बनाना है, दूसरे फ्लावर की ऊपर की जो साइड है उस पे बनाना है और एक सिंगल क्रोशा आप इस फ्लावर की साइड पे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। बीच वाला जो पोर्शन है उसको स्टिच करना है इस तरीके से। तो सिंपल सी रो है, एक लूप्स अपने दूसरी साइड के फ्लावर पे बनाना है सिंगल क्रोशा का और एक लूप्स अपने इस वाले फ्लावर की साइड पे बनाना है। तो इस तरीके से हमारा बीच में स्टिच हो जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे हम इसी तरीके से। एक लूप दूसरी साइड पे सिंगल क्रोशा का, एक लूप इस फ्लावर की साइड पे। और अब बनाते हुए हम कॉर्नर तक अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे कॉर्नर के 2 सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे और इस वाले कॉर्नर के सेंटर में डालेंगे और स्लिप स्टिच से 2 लूप्स हैं, दोनों को ओवर कर लेंगे। तो बीच का हमारा फ्लावर जो है इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। अब दूसरी साइड पे इसी तरीके से आप सिंगल क्रोशा और बीच में एक चेन लेते हुए कंप्लीट करेंगे अपनी इस किनार को। बीच के 2 सिंगल क्रोशा हम बना लेंगे सेंटर में। इसके बाद एक चेन लेके हर स्पेस में आपको सिंगल क्रोशा की ही रो बनाते हुए कंप्लीट कर लेनी है। तो तीनों फ्लावर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे लास्ट में हम आपको इसकी पाइपिंग बनाना बताएंगे। ऊपर का बॉर्डर किस तरीके से बनाना है यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। स्लिप नॉट लगाएंगे पिंक कलर के थ्रेड को और इस वाले स्पेस में आपको इस तरीके से 2 चेन्स लेनी होगी। पहले ज्वाइन करके एक चेन लेंगे, इसके बाद एक चेन लेके कॉर्नर पे जो सिंगल क्रोशा है फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशा के बीच में हम डालेंगे, सिंगल क्रोशा बनाएंगे और उसके ऊपर आपको 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद सेम स्टिच में आपको एक और सिंगल क्रोशा से इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए। अब इससे पास वाले स्टिच के बीच में हम डालेंगे एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और उससे नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसमें भी एक सिंगल क्रोशा बना के इसके ऊपर 3 चेन लेंगे और सेम इसी स्टिच में सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे। तो इस तरह की हमारा जो ऊपर का किनारा है बॉर्डर है वो कंप्लीट होगा। एक सिंगल क्रोशा आपको सादा बनाना है और एक सिंगल क्रोशा के ऊपर आपने 3 चेन बना के सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशा बना के इसी तरीके से इस किनार को जो है अपने कंप्लीट करना है। सिंपल किनार है और खूबसूरत लगती है। इस तरीके से ही आपको बनाते हुए कॉर्नर तक अपने वर्क को जो है कंप्लीट कर लेना है। ओके, और इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने यहाँ तक इस कॉर्नर तक कंप्लीट करना है। और यहाँ पे हम आपको बटन के लिए चेन्स लेना बताएंगे। अब यहाँ पे डालेंगे इस वाले सिंगल क्रोशा के बीच में एक सिंगल क्रोशा बना के यहाँ पे आपको 8 चेन्स लेनी होंगी। 8 चेन हम लेंगे। अब अपने बटन के अकॉर्डिंग भी चेन ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की 8 चेन्स कंप्लीट करने के बाद आपको इसी सिंगल क्रोशा में इस तरीके से
स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना होगा। तो 2 हमने दोनों साइड पे बटन्स के लिए स्पेस बना ली हैं इस तरीके से। अब कॉर्नर पे आपको किस तरीके से बनाना है, जैसे हम बीच के किनार बना रहे हैं, कॉर्नर पे भी आपको सेम बनानी है। एक सिंगल क्रोशा बना के इससे पास वाले सिंगल क्रोशा के बीच में सिंगल क्रोशा बनाएंगे, उसके ऊपर फिर से 3 चेन्स लेंगे और सेम स्टिच में सिंगल क्रोशा का लूप्स बना लेंगे। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने इस किनार को जो है कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में हम दोनों साइड के बटन्स भी लगाना आपको बताएंगे। तो देखिए खूबसूरत सी मेरा जो ऊपर का बॉर्डर है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको नीडल के साथ बटन्स को अटैच कर लेना है दोनों साइड पे यहाँ पे, ठीक है। तो खूबसूरत सा मेरा क्रोशा ब्रेसलेट रेडी टू यूज़ है। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो वीडियो को याद से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।